जय श्री राम। दर्शक मित्रों, 15 जनवरी मकर संक्रांति का पुण्यकाल। मकर संक्रांति को क्या करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पर्व है वो ज्ञान को देने वाला है, यह प्रकाश को देने वाला है। यानी दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण के अंदर प्रवेश कर रहा है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि, उत्तरायण देवताओं का दिन, अंधकार से प्रकाश की ओर उत्सव मनाना चाहिए, जो हमें साथ में कुछ न कुछ प्रदान करता है। भारतवर्ष बड़े प्रेम से और बड़े हर्ष और उल्लास से उत्सव मनाता है। तो हमें क्या करने से फल की प्राप्ति होगी और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे वहाँ विधि धर्म भी है और निषेध धर्म भी है। तो मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना चाहिए, व्यसन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, अपवित्र कार्य नहीं करना चाहिए, संयम का पालन करना चाहिए। यह कार्य आप मकर संक्रांति को मत कीजिए। करना क्या चाहिए? देखिए, यह 3 प्रकार से कार्य करने से सफलता की प्राप्ति होती है। दान देने से, स्नान से और जप से। यह 3 का पर्व है। दान का पर्व है, जप का पर्व है और स्नान का पर्व है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन देवता लोग भी स्नान करने के लिए सभी तीर्थों में आते हैं। गंगा, यमुना, गंगा सागर में मेला लगता है और सभी जगह यह पर्व मनाया जाता है। तो हमें दान देना है। दान देने से धन की शुद्धि होती है। मकर संक्रांति को कौन सा दान देना चाहिए? तिल का दान देना चाहिए, गुड़ का दान देना चाहिए, कंबल का दान देना चाहिए, खिचड़ी का दान देना चाहिए। यानी मकर संक्रांति को दिया हुआ दान अक्षय फल की प्राप्ति करवाता है, 100 गुना फल की प्राप्ति करवाता है। जो मकर संक्रांति को दान देता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। दान किसको देना चाहिए? ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए, गरीब को भी दान देना चाहिए। यानी मैंने बताया, कंबल, तिल, गुड़ और मिष्ठान का दान आप दोगो, घेवर का दान भी आप दे सकते हैं। फिर स्नान का महत्व बताया है। दान देने से धन की शुद्धि होती है। हम हमारे धन को शुद्ध करना चाहते हो, जिसकी राशि कुंभ है, जिसकी राशि मकर है, उनको तिल का दान देना चाहिए। जिसकी राशि धनु है उनको मिष्ठान का दान देना चाहिए। मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को कंबल का भी दान देना चाहिए और लाल वस्तु का दान भी देना चाहिए। यहाँ पे मकर संक्रांति को 14 वस्तुओं का दान का भी विशेष महत्व है और लोग देते भी है। 14 प्रकार की वस्तु दान देनी चाहिए। वृषभ राशि और तुला राशि वाले उनको खिचड़ी का दान देना चाहिए। मिथुन राशि और कन्या राशि उनको कौन सा दान देना चाहिए? उनको कंबल का भी दान और हरी वस्तु का दान देना चाहिए। कर्क राशि वाले हैं उनको कौन सा दान देना चाहिए? उनको तेल का, तिल का और खिचड़ी का दान देना चाहिए। सिंह राशि है उनको कौन सा दान देना चाहिए? उनको जलपात्र दान देना चाहिए और सफ़ेद वस्तु का दान देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इन राशि वालों को मैंने बताया। फिर स्नान कैसे करना चाहिए? क्योंकि यह पवित्र पर्व है, यह पवित्रता का पर्व है। यदि आप पवित्र बनना चाहते हो, स्नान से अपने शरीर की शुद्धि होती है। तीर्थ यात्रा में आप स्नान कर सकते हो तो अति उत्तम है। गंगा जी में, यमुना जी में, पुष्कर में, गंगा सागर, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में जाकर यदि आप स्नान करोगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। यदि घर के अंदर हो तो आपको स्नान कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, जल्दी उठकर स्नान करना है। उसके अंदर गंगा जल आदि डाल के भी स्नान करना है। गंगा जल को डालिए, यमुना जल को डालिए, गंगा को याद भी करिए। जल के अंदर थोड़े काले तिल डाल के भी आप स्नान करोगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और जप किसका करना है? उस दिन सूर्य का पर्व है तो आप सूर्य नारायण का जप कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कीजिए। यानी दान, जप और स्नान इसका विशेष महत्व है। यदि किसी का शनि खराब है तो तिल का दान कीजिए। यदि आपका शनि की दशा चल रही है, शनि आपका पीड़ित है, शनि आपको परेशान कर रहा है, तो आप कंबल का दान
कीजिए। यदि आपका गुरु परेशान कर रहा है, तो सूर्य गुरु को छोड़कर मकर राशि में आ रहा है, तो आपको गुरु की पूजा करना है, गुरु की वंदना करना है, गुरु की सेवा करनी है और विष्णु भगवान का पूजन करना है। मकर संक्रांति को दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होगी है, तप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और जप करने से मन पवित्र और शुद्ध होता है। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व महान पर्व है, श्रेष्ठ पर्व है, उत्तम पर्व है। इसलिए आपसे निवेदन है, मकर राशि के अंदर जब सूर्य आएगा तब मकर संक्रांति कहते हैं। इसलिए इस मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य भगवान का पूजन कीजिए, अपने जीवन को शुद्ध भी बनाइए, मन को पवित्र भी बनाइए और अपने धन को भी शुद्ध बनाइए। तन को शुद्ध करने का, मन को शुद्ध करने का और धन को शुद्ध करने का यह पर्व है। कीजिए, आपको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा।